पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सतह के ऊपर एक बड़ी पॉजिटिव खबर और डेवलपमेंट के हवाले से खबरों के अंदर है, नज़रों के अंदर है और सबकी नज़रें इस टाइम पर पाकिस्तान इस्लामाबाद में गड़ी हुई है। इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद एक बार फिर एक ऐसा काम करने जा रहा है जो कि पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है। हर जगह से ये सदाएं आ रही हैं कि शुक्रिया शुक्रिया पाकिस्तान। ये याद रहे कि पहली दफ़ा पाकिस्तान ये किरदार अदा नहीं कर रहा। वो खोई हुई साख, वो खोई हुई इज्जत और शोहरत जो पाकिस्तान को किसी ज़माने में पहले मयसर थी, वो इस टाइम पर वापस लौटती हुई नजर आई है। और ये सिलसिला आज का नहीं है, ये सिलसिला पिछले साल मई के अंदर जब मार्का हक हुआ उसके बाद से तवातुर से हम देख रहे हैं। 1960 के आखिर में और 1970 में इनिशियल 70s के अंदर पाकिस्तान ने बीजिंग और यूएस के बीच में एक ऐसा किरदार अदा किया था कि जिसके बाद हेनरी किसिंजर का इस्लामाबाद से बीजिंग का एक खुफिया दौरा हुआ था। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, जिसकी बेसिस के ऊपर यह खुफिया दौरा हुआ, उसने बीजिंग और यूएस के अंदर उस टाइम पर, जिस टाइम पर कोल्ड वॉर चल रही थी, जिस टाइम पर यूएसएसआर और यूएसए के बीच में मसाइल चल रहे थे और चाइना उसके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत समझा जा रहा था, उभरती हुई ताकत समझा जा रहा था, उनके बीच में दूरियां कम की थी। पाकिस्तान इससे पहले भी बहुत अहम ममालिक के बीच में ब्रिज का किरदार अदा कर चुका है, लेकिन इस टाइम पर जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है वो एक एक्सीलेंट डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जाए तो कम ना होगा। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान ने सीज फायर कराया, एक ऐसी कुव्वत जो कि सुपर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, और उसके साथ उनका जो चेला इजराइल, सुपर पावर तो नहीं लेकिन न्यूक्लियर पावर जरूर है, और अमेरिका के बलबूते के ऊपर अपने आप को रीजनल पावर जरूर समझता है, और ईरान जो कि लड़ने मरने को तैयार था, दोनों के बीच में सीज फायर करवा दी। ना सिर्फ ये, जब ये सवाल उठा कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा है या नहीं है, तो उसी टाइम पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह ट्वीट किया कि लेबनान बिल्कुल इस सीज फायर का हिस्सा है। अभी शहबाज शरीफ साहब का कल का जो ट्वीट है, 16 तारीख, ट्वीट के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि आई वेलकम द अनाउंसमेंट ऑफ सीज फायर ऑफ लेबनान, facilitated through bold and sagacious diplomatic efforts led by President Donald Trump. अब ये भी याद रहे कि पाकिस्तान के इसरार के ऊपर लेबनान को इस सारी सूरत हाल का हिस्सा बनाया गया। इससे पहले इजराइल ये समझ रहा था कि वो जिद्दी बच्चे की तरह लेबनान को तो साइड पर कर देगा, इस सीज फायर से खारिज कर देगा, और उसके बाद फिर जंग का तसलसल जारी रहेगा। शुक्रिया शुक्रिया पाकिस्तान के नारे किधर से लग रहे हैं, जरा इसकी तरफ भी नजर दौड़ाते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ खोलने और मुज़ाकरात की सालिसी का बेहतरीन किरदार अदा करने पर पाकिस्तान और बिलखुसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हुए सुनाई दे रहे हैं। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया की पोस्ट पर यह लिखा है कि पाकिस्तान का शुक्रिया, इसके वजीर आजम और फील्ड मार्शल का शुक्रिया, दोनों बहुत ज़बरदस्त शख्सियात हैं। कल की अपनी पोस्ट में ट्रंप ने कहा था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर संजीदा कोशिशों में मसरूफ़ हैं। बुध की शाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुज़ाकरात की कोशिशों को जारी रखने के हवाले से तेहरान में पहुंचे थे और उसकी वीडियोज़ और फुटेजेस भी आई थी। ईरानी हुकूमत की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अब्बास अरागची की मुलाकात की वीडियो भी जारी की गई, और अब्बास अरागची ने मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। फील्ड मार्शल ने तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ, जो कि इधर जो डेलीगेशन था उसको लीड कर रहे थे, उनसे भी मुलाकात की, और मुलाकातों के अंदर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियां से भी मुलाकात हुई। नॉट जस्ट दैट, ईरानी फौज के खातमुन नबीयीन हेडक्वार्टर का दौरा भी किया, जहां खातमुन नबीयीन सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के अंदर पेश हैं। बुध को आला सतह का वफ्द के हमरा 3 मुल्की दौरे के हवाले से पहला दौरा जो था सऊदी अरब का था, जहां शहर जद्दा पहुंचे। रियाद में उन्होंने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद इन दोनों जो सऊदी वली अहद हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहा और ये कहा कि सऊदी अरब खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। फिर जुमेरात को वज़ीर आज़म कतर पहुंचे। दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात की। कतर की हदूद में दाखिल होते ही कतरी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहाज़ को हिफाजती हिसार में ले लिया और एयरपोर्ट तक छोड़ा। अमीर कतर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के हवाले से और सफारती मुकालमे को फ़रोग़ देने के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को एक बार फिर सराहा। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके तुर्किया पहुंचे, और आज अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकात भी हुई, जहां आज़रबाईजान के जो हैं उनके प्रीमियर, उनसे भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर और अमीर कतर से मुलाकात
کی اور obviously شہباز شریف نے قازقستان اور آذربائیجان کے صدور سے بھی ملاقاتیں کی. ملاقاتوں میں وزیر اعظم عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنے رہے. یہ اب صورتحال ہے. اور ترکی کے جو صدر ہیں انہوں نے اپنے خطاب کے اندر شہباز شریف کی کوششوں کو خطے کے اندر امن لانے کو بھی سراہا. بٹ سراہا صرف یہاں نہیں جا رہا. انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان سیٹو سینٹو کا حصہ بننے کے بعد رشیا سے کچھ دوریاں ہونے لگ گئی تھیں اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ اب وہاں سے تو کوئی تعریف نہیں آنے والی کیونکہ انڈیا نے پینگیں بڑھا لی تھی, لیکن ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ بھی بھارت نے پینگیں بڑھائی ہوئی تھی. لیکن اس ٹائم پر دونوں اطراف سے پاکستان کو شکریہ کیا جا رہا ہے. کیرولائن لیوٹ جو کہ وائٹ ہاؤس کی سپوکس پرسن ہے, انہوں نے کہا کہ واحد ثالثی کا کردار اس ٹائم پر پاکستان ادا کر رہا ہے. بہت سارے ممالک نے یہ آفر کی لیکن ہم نے اس کو مانا نہیں. سو اس ٹائم پر ہم پاکستان کی دوستی اور ثالثی کے کردار دونوں کو سراہتے ہیں. سنیں ذرا. Would those talks be in Islamabad? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. I would just want to make one point that's important to the President. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. دوسری طرف کرملن کے سپوکس پرسن ڈمیٹری پیسکوو نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا, وہ بھی انڈیا کے چینلز پہ بیٹھ کے جو اس ٹائم پر تل ملائے بھی ہوئے ہیں, سٹ پٹائے بھی ہوئے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. گلاس اٹھا کے پھینک رہے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں. اس ساری صورتحال کے اوپر اسرائیل اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا اور کچھ اور عوامل ابہام بنائے ہوئے بیٹھے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر اتنی امپورٹنٹ ورلڈ وار 3 کی اینڈنگ ہو جائے, دستخط ہو جائیں, اتنی اچھی ثالثی کر لے پاکستان, اتنی اچھی ڈپلومیسی کر لے, لیکن اس بات کے اوپر مہر تب لگی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے خود یہ بات کہی کہ میں بالکل اسلام آباد بھی جا سکتا ہوں, پاکستان بھی جا سکتا ہوں اگر سائننگ ہوگی. سنیں ذرا. We're very close to making a deal. That'll be a great thing. I can't allow, as President of the United States of America, I can't allow Iran to have a nuclear weapon. They've already agreed not to have. That's good news. I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The Field Marshal has been great. The Prime Minister has been really great in Pakistan. دوسری طرف انہوں نے آج یہ اعلان بھی کر دیا کہ ایران کے ساتھ جنگ کا خاتمہ 2 ماہ کے بعد ہی ہو جائے گا. ویتنام وار اور باقی وار تو پاکستان جو ہے وہ obviously اس ٹائم پہ ثالثی نہیں کرا رہا تھا, لیکن اس ٹائم کی جنگیں بڑے عرصے تک چلی, لیکن پاکستان کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ جنگ 2 ہی ماہ کے اندر ختم ہو گئی. سنیں سر. Iran is going along swimmingly. We can do whatever we want, and it should be ending pretty soon. And I said we're in there for 2 months, and you know what? We're going to have victory very shortly. This is not, and against a very tough, smart country. These people were fighters, and I don't want to claim it before the fact, but they have no navy left. 158 ships at the bottom of the sea. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ کے بعد فوری طور پر معاملات بڑی تیزی سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے. عباس اراغچی جو ہیں, سید عباس اراغچی ایران کے, انہوں نے یہ کہا کہ in line with the ceasefire of Lebanon, the passage of all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the period of the ceasefire. اور ceasefire ہے 22 اپریل تک, یعنی 22 اپریل تک لیبنن کی ceasefire جو کہ پاکستان کا بڑا اہم کردار تھا اس کے اندر, اس کی وجہ سے Strait of Hormuz کو کھول دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس آلو برانچ کو فوری طور پر پکڑتے ہیں اور اس کو Strait of Hormuz بلانے کی بجائے Strait of Iran کہتے ہیں, اور کہتے ہیں اب وہ فلی اوپن ہے, سب چیزوں سب استعمال کے لیے اس ٹائم پر پیسج کے لیے ریڈی ہے. سو یہ صورتحال بنی ہے. دوسری طرف ہمارے اندرونی معاملات جو ہیں وہاں بھی اپوزیشن کی جماعتیں تک تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. کامران مرتضی صاحب JUIFA کے رہنما, انہوں نے کیا کہا پاکستان کے کردار پہ ذرا سنیں. پاکستان نے بہت خوبصورت رول ادا کیا ہے, اسپیشلی عاصم منیر صاحب, ان کی ٹیم, شہباز شریف سول سائٹ پہ اور اسحاق ڈار صاحب, ان کا کردار بہت اچھا رہا ہے. 70s میں آپ نے چین اور امریکہ کو نزدیک لانے میں کردار ادا کیا تھا. اس سے بھی اہم کردار یہ ہے, آپ کا ملک یہ میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک کریں گے کہ پاکستان سے امن کے راستے نکلیں گے.